नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नीतीश को देख यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी किया था लागू, जदयू ने याद दिलाई योजना। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की योजनाओं का दूसरे राज्य अनुकरण करते हैं। उनकी कई योजनाओं को केंद्र ने भी लागू किया है। 15 साल शासन करने के बावजूद राजद की किसी योजना का किसी राज्य ने अनुकरण नहीं किया। नीरज ने कहा कि जनता दरबार को यूपी की अखिलेश सरकार ने लागू किया। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट को कर्नाटक की सरकार ने लागू किया। कोरोना काल में पलायन कर रहे मजदूरों के कल्याण की योजना की गई, राज्यों ने तारीफ भी की है। 7 निश्चय योजना ने 2 गांवों को जोड़ा, अन्य पंचायतों को भी मिला लाभ। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बजरकर पंचायत में 3,52,44,212 रुपया खर्च कर विकास कार्य हुआ, जिसका लाभ ग्रामीण उठा रहे हैं। दहियार और बहिलगड्डा गांव को गली नली योजना से पीसीसी पथ का निर्माण कर जोड़ा गया। दहियार गांव में आने वाले लिए पगडंडी का सहारा और नहीं तो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर गुरसकरी नदी पार कर बेहलरिया शर्मा बाजार होते हुए मुख्य पथ तक गांव के लोग पहुंच पाते थे, परंतु अब लोगों को सीधा लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर मुख्य पथ पर पहुंच रहे हैं। दंगा शब्द को परिभाषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को लिखेगी नीतीश सरकार, जाने और भी बड़े फैसले। बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से दंगा शब्द को फिर से परिभाषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा जाएगा। इससे संबंधित फैसला वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बता दें कि दंगा जैसे विषय को दूसरे रूप में नामांकित व वर्गीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजने को लेकर पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। इससे संबंधित पत्र गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से जारी किया गया है। बिहार अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित विभागीय समझौतात्मक बैठक में और भी कई अहम निर्णय लिए गए। बिहार में मोदी इफेक्ट को दिखाने का निर्देश, बीजेपी सांसदों को केंद्र की योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा प्रचार का जिम्मा। विपक्षी पार्टियों की ओर से केंद्र सरकार पर जारी हमलों के निपटने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने अपने सांसदों से मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिए कहा। बिहार में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सक्रिय समर्थन के अलावा केंद्र की योजनाओं का प्रचार अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। संसद सत्र के बीच बिहार बीजेपी सांसदों की आम बैठक हुई। हालांकि यह बीजेपी के पैन इंडिया एक्सरसाइज के तहत ये कार्य पहले से किया जा रहा है। इस बीच बिहार के लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य गुरुवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मिले। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश महासचिव संगठन के योगेंद्र समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौरान सांसदों को खास जिम्मेदारी भी दी गई। बिहार पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, इन 4 अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में किया गया तैनात। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से काम आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में सभी जिलों में डीएम को 20 अगस्त तक ईवीएम की जांच कर उन्हें दुरुस्त करने को कहा है। इधर बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का ट्रांसफर करके राज्य निर्वाचन आयोग ने तैनात किया है। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम भी शामिल है। योगेंद्र राम को अब अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव के पद पर तैनात किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने योगेंद्र राम वाली भूमिका अब सुपौल के डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा निभाएंगे। मुकेश सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया व सरपंच समेत 6 पदों के लिए नामांकन शुल्क तय, कितने रुपये खर्च करने होंगे जमा। बिहार में पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए 1,000 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में हुई देरी के बावजूद पूर्व के निर्देश को भी बहाल रखा है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत सभी 6 पदों के लिए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार ही कोई भी उम्मीदवार चुनाव में शामिल हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन को लेकर 250 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का नामांकन शुल्क का निर्धारण किया गया है।
सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क तय है। पंच व वार्ड सदस्यों के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले सदस्यों को 250 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 2000 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उम्मीदवार द्वारा आरक्षण कोटे के तहत अपनी दावेदारी पेश करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को ही मान्य माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र को नाम निर्देशन पत्र के साथ होगा। बिहार पंचायत चुनाव में हाट बाजार में ढोल पीटकर वोटर लिस्ट में संशोधन की जाएगी, जानकारी आयोग का निर्देश। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में संशोधन की जानकारी हाट बाजार में ढोल पीटकर आम लोगों को दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना नगर निकाय के फलस्वरूप मतदाता सूची में संशोधन को लेकर निर्देश जारी किया है। इसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौ जिलाधिकारी को मतदाता सूची के संशोधन का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्र में आ गए वैसे मतदाताओं जो अब पंचायत क्षेत्र में मतदाता नहीं रहे, उनको पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार अलग करते हुए उन क्षेत्रों में व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जाए। जिन जगहों पर साप्ताहिक हाट बाजार लगते हो वहां ढोल पीटकर मतदाता सूची में संशोधन संबंधी सूचनाओं को प्रचार कराया जाए। बिहार में सरकार ने फिक्स कर दी है बालू की कीमत, कोई भी दिक्कत हो तो इन नंबरों पर करें फोन। बिहार सरकार के खान एवं भू तत्व विभाग ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के चर्चा के बीच 4 जिलों में बालू की कीमत निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही संपर्क पदाधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। जो व्यक्ति बालू खरीदना चाहते हैं वे पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पटना जिले में बालू की कीमत प्रति 100 CFT 4027 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि भोजपुर में 4000 रुपये प्रति 100 CFT बालू मिल सकेगी और औरंगाबाद और रोहतास में बालू के 100 CFT के लिए 3950 रुपये अदा करने होंगे। बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के झंडे बैनर के इस्तेमाल पर रोक, आयोग ने जारी किया निर्देश। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे बैनर का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव बिहार में नहीं होने के कारण सभी प्रत्याशियों को आयोग के दिशा निर्देशों पर पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे व बैनर का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं करना होगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी 100 जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। आयोग के अनुसार सभी जिलों में मतदान केंद्रों पर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही मतदान केंद्रों पर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा के लिए मिल सकती है नौकरी। 12वीं ग्रेजुएट जल्द करें अप्लाई, 67,000 से अधिक होगी सैलरी। बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए बिहार पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे बिहार के पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट biharpolice.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवार आज यानी कल 10 जुलाई के आवेदन कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।